हेलो एवरीवन, हाय माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे, राइट। और हमारी रीडिंग से कहीं ना कहीं आप गाइडेंस ले रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट हो रही होगी। देखो, ये कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग्स होती है। हर कोई देखो पूरी तरह से रेजोनेट नहीं होती, बिकॉज ये तो हम ओपन एनर्जीज पे बना रहे हैं। सो बेसिकली कुछ ना कुछ, मगर 60-70% तो डेफिनेटली रेजोनेट होता ही होता है, ठीक है। सो जब भी आप क्लेमिंग करें तो एक पॉजिटिव क्लेमिंग करें, नेगेटिव क्लेमिंग ना करें, क्योंकि जब हम रीडिंग बनाते हैं तो हम एनर्जी एक्सचेंज में यही लिखते हैं कि जो क्लेमिंग है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में सेम पॉजिटिव चीज़ें घटें। डन। ओके, सो अब आज हम बात करने वाले हैं हमारे वीकली रीडिंग की, कि आपका जो आने वाला हफ्ता है वो कैसे जाने वाला है, जो कि है आपका 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक, ठीक है। सो 16 से लेकर 22 तक की हम बात करने वाले हैं, कैसा रहने वाला है आपका ये हफ्ता। एंड आपको पता ही है कि अब हमारे नवरात्रे भी हैं, ठीक है ना। नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं। सो माँ शेरा वाली की क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है, क्या लाइक माता रानी क्या आपकी झोली में डालने वाली है, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो शादी है, चाहे वो प्यार है, क्या चीज़ माता रानी आपको देने वाली है, ठीक है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। सो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि सारे ही जोडिएक्स की वीकली राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो वो वीकली जो राशि है उसमें क्या रहने वाला है। सो 2 कार्ड हमने ऑलरेडी ले लिए जो हमारे पास आ गए हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कैसा रहने वाला है इनका आने वाला हफ्ता। और अगर इस रीडिंग तक आए हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इनके लिए पॉजिटिव होगा। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो हम इन्हें बताएंगे कि भैया क्या रहने वाला है आपका। सो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हमेशा दबा के रखिए, ताकि हम जब भी कोई रीडिंग डालें सो वो सबसे पहले आपके मिल सके। ओके, साथ में हम गाइडेंस ले लेंगे कि क्या गाइडेंस इनको मिलने वाली है इस हफ्ते में, इन्हें क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं करने की ज़रूरत है, वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, सो स्पेशली जिन लोगों के पार्टनर अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या काफ़ी टाइम से मिलने के लिए नहीं आए, सो पॉसिबिलिटी है किसी ना किसी की सलाह लेके वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं। ये जो पार्टनर है आपका, या तो स्पेस से नो कॉन्टैक्ट में गया था, कोई नेगेटिव बंदा आप दोनों की लाइफ में आ गया था, या थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ गई थी, या फिर अचानक से कोई लड़ाई झगड़ा, या ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है एक जॉब में काम करते हो, उन्होंने कहीं और चेंज कर लिया, फीलिंग डेवलप होने से पहले ही आप दोनों अलग हो गए। सो मे बी हिल कम टू योर लाइफ और वो अपना जो फीलिंग्स है वो कहीं ना कहीं आपसे शेयर करते, अपनी फीलिंग्स को आपको बताते हुए नज़र आएंगे। प्रपोजल मिलने के चांसेस है यहाँ पे। और क्रश जो है वो डेफिनेटली प्रपोज कर सकता है, अपनी फीलिंग्स को बता सकता है। पार्टनर से कोई गलती हुई तो उस चीज़ की माफ़ी मांग सकते हैं। कोई रियूनियन हो सकता है आपके फ्रेंड्स के साथ, जो काफ़ी टाइम से आप जिन लोगों से मिले नहीं हो। कोई कॉल हो सकता है, कोई आप कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हो, किसी तरह का कोई मैसेज, या कहीं घूमना फिरना भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। किसी का बर्थडे हो सकता है, राइट। एंड कोई आपके घर में मेहमान आ सकता है, कोई लड़के वाले लड़की को देखने आ सकते हैं और हाँ बोल सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। जो लोग सिंगल्स हैं उनको उनकी मम्मी की तरफ से कोई रिश्ता मिलता हुआ दिख रहा है। सो इट्स अ गुड, मतलब बहुत अच्छा रहेगा रिलेशनशिप जो रहेगा, दैट इज़ वेरी गुड एंड वेरी वेल। सो ये लड़का होगा बहुत ही सुलझा हुआ, साफ सुथरा एंड सीधे विचारों वाला होगा, मतलब प्यार करते हैं तो, और वोकल भी होगा, मतलब बोल पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा अपनी फीलिंग। इट्स नॉट लाइक दैट कि एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, ठीक है। आपको थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप किसी चीज़ में अटक रहे हो कहीं भी, सपोज़ किसी ने ऑफ़र दिया एंड यू वांट टू से येस और नो, और उसमें आप अटक रहे हो, तो आपको किसी से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, ताकि आप सही से अपने आप को गाइड करके और सही दिशा में जा सको। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई ना कोई 2 चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसमें कि आपको डिसीज़न लेने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। यू फ़ील कि कोई आए और मुझे बताए, या जो ऑल ऑफ मतलब खुद ही जो हो जाएगा जो सही होना है, बट ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अपनी जो आँखों की पट्टी है उसे थोड़ा-सा हटाइए। अगर लव लाइफ़ में रियली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है,
ठीक है। सो उस केस में आप अरेंज मैरिज की तरफ भी जा सकते हो, डिपेंड्स लाइक कितनी प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अरेंज मैरिज में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, आपको लड़का ठीक नहीं मिल रहा और आप ऑलरेडी लव लाइफ में या आज की डेट में आपको किसी ने प्रपोज़ किया है या ऑफ़र किया है और आपको लगता है ही इज़ द राइट फिट फॉर मी, तो आप उसके लिए भी कॉल ले सकते हो। कहीं न कहीं पार्टनरशिप का कार्ड है, पार्टनरशिप आपको करके चलनी चाहिए, दूसरों की सलाह के हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है। जो सिचुएशन है, मैं ये कहूँगी कि कहीं न कहीं सलाह लेके काम करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। उसमें आपको सलाह इस तरह की मिल सकती है कि आपका एक्सपेंशन हो सकता है, ठीक है। सलाह लेने वाला बंदा हो सकता है, आप किसी भी तरह की सलाह ले सकते हैं। हो सकता है आपको प्रोफ़ेशनल मैटर में कोई सलाह चाहिए, हो सकता है आपको पर्सनल मैटर में कोई सलाह चाहिए, या फिर कोई बीमार है मैं कहूँगी तो डेफ़िनेटली डॉक्टर भी 2 डॉक्टर होने चाहिए जिनसे कि आप सलाह ले सको। ठीक है। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी आपके 2 टास्क जो है जिसे कंप्लीट करके आप थर्ड टास्क की तरफ जा रहे हो, कहीं न कहीं एक्सपेंशन दे रहे हो, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी है आपके अंदर, और वो एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि हो सकता है एग्रेसिव भी हो सकते हो, लड़ाई-झगड़ा या किसी से मतलब बेफ़ालतू की लड़ाई, झगड़ा, या बिल्कुल शांत भी हो सकते हो कि भैया आप अपनी एनर्जी मुझे वेस्ट नहीं करनी है, अपनी एनर्जी मुझे अपने काम में लगानी है। सो गोल्स बहुत ज़्यादा हाई रहने वाले हैं, और हो सकता है फर्स्ट सेकंड गोल ख़त्म करके आप थर्ड की तरफ जाओ, और हो सकता है आपके पार्टनर हो सकते हैं कुछ इस तरह से कि कहीं न कहीं वो आने में इसलिए देर लगा रहे हैं कि वो अपने गोल अचीव करना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप कमिटमेंट देना चाहते हो या लेना चाहते हो, तो कहीं न कहीं बहुत सोच-विचार करते हुए नज़र आओगे कि आपको देनी चाहिए कमिटमेंट, या फिर आपके पार्टनर से अगर आपको चाहिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आएँगे। कहीं न कहीं उनके अंदर भी वो चाहते हैं रिलेशनशिप में ग्रोथ आए, रिलेशनशिप आगे बढ़े, एंड बट वो कुछ सॉलिड सोच रहे हैं। सो अभी वो आपको ध्यान ना देने की वजह बेसिकली उनकी यही है कि वो अपने काम को ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है। नई बिगिनिंग करना चाहते हैं और एग्रेशन भी बहुत ज़्यादा है उनके अंदर। सो आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा रिगार्डिंग कुछ लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ। और अगर आपने डेफ़िनेटली किसी लेवल को अचीव कर लिया है, आपने, ठीक है, सो उस लेवल पे आपको बने रहने के लिए सपोज़ आप बहुत अच्छा काम करके आप किसी मैनेजर पोज़ीशन पे चढ़ गए, पहुँच गए हैं। सो आपको वो पोज़ीशन स्टेबल अपने बनाने के लिए ना कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो स्टूडेंट्स के लिए भी है। अगर एक बार आप ने बहुत अच्छे ग्रेड से पास कर लिया तो 10th जैसे, सो कहीं न कहीं आप अपने कॉम्पिटिशन में खुद खड़े हो गए कि 12th में आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, या नीट आप कितने नंबर्स में क्लियर करने वाले हो, या यहाँ पे क्या आना, जो हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन होते हैं ना, तो कहीं न कहीं कॉम्पिटिशन डेफ़िनेटली होने वाला है। सो आपको यहाँ पे अपना 100% देना है, आपको यहाँ पे बिल्कुल गिव अप नहीं करना है, क्योंकि बहुत ब्राइट चांसेस हैं आपके आने वाले समय में। बट ये है कि आपका हार्ड वर्क बहुत होगा, तो उस हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है। जो भी सिचुएशन अभी आपकी लाइफ में चल रही है, अगर कोई नेगेटिविटी भी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसको समझने की ज़रूरत है, आपको उसको समझने की ज़रूरत है, चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। सो डेफ़िनेटली आप देखेंगे एक्सपेंशन होगा आपकी लाइफ में, डेफ़िनेटली ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। कई लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी चीज़ों में गलतियाँ, नुक्स निकालने की कोशिश करते रहेंगे। सपोज़ आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो कोई आपको डिग्रेड करने की कोशिश करेगा कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बना है। अगर आप पढ़ते हो, कोई प्रेज़ेंटेशन आपने दी है, तो नो उसमें ये प्रॉब्लम है। आप कहीं पे कोई रिपोर्ट सबमिट करते हो, तो उसमें ये चीज़ें छूट गई हैं। तो बजाय लोग आपकी अच्छी चीज़ देखने के, आपकी नेगेटिव चीज़ों में मतलब ज़्यादा पिन पॉइंट करेंगे। सो बेसिकली ये मैं कहना चाहूँगी कि आपको बस ध्यान नहीं देना, आपको अपना 100% देते रहना है। ठीक है। कोई मुझे ऐसा लगता है कई काफ़ी लोगों को यहाँ पे लव रिलेटेड थिंग्स में कुछ ना कुछ विदिन अ वीक्स और 10 डेज़ आपको कोई ना कोई ऑफ़र आने के कोई अच्छे चांसेस मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके लिए कोई पुराना बंदा आपकी लाइफ़ में आ सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, रियूनियन हो सकता है, कोई रियूनियन पार्टी हो सकती है, कहीं मिलना-मिलाना हो सकता है, कुछ इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड फ़ॉर्म में आप रहने वाले हो। ये थ्रू सोशल मीडिया हो सकता है, मैसेज थ्रू कॉल हो सकता है, किसी फ्रेंड्स के थ्रू हो सकता है, तो बहुत अच्छा कप ऑफ लव आपको ऑफ़र होने वाला है। सो यू विल फील लाइक मतलब हो सकता है कि आपने इसी दिन का इंतज़ार कर रहे हो, या यही वक़्त का आप इंतज़ार कर रहे हो, और यू फील लाइक यू वांट टू क्राई। होता है ना जब हमारे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है, सो कहीं न कहीं हमारे दैट आँखों से आँसू निकल जाते हैं। राइट। सो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा अगर आपका होता है, तो अगर आप हस्बैंड वाइफ है, तो हो सकता है कोई एड़ा बन के पेड़ा खा रहा है, आप दोनों को लड़ा रहा है। तो बहुत सोच समझ के आपको चलना है, क्या नहीं है, ठीक है। सो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे चलना है कि कौन आप दोनों के बीच में आग लगाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो वाली आग इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि आप दोनों अलग होने की कोशिश करो, ठीक है। सो यहाँ पे सेपरेशन के, डिवोर्स के, लड़ाई झगड़े के बहुत
मेजर चांसेस मुझे लग रहे हैं। अगर आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो तो उस केस में भी मैं कहना चाहूँगी कि कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल में कोई बंदा हो सकता है जिसको कि रास नहीं आ रहा है आप दोनों का साथ रहना, साथ जीना, आगे बढ़ना, शादी करना, व्हाटएवर द थिंग इट इज़। ठीक है, ये आपके अगर मैरिड हो तो इन लॉज हो सकते हैं, और मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या फिर कोई भी और सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, कुछ भी कोई ऐसा बंदा हो सकता है आपकी लाइफ में, दूर दराज का भी कोई हो सकता है जिसको कहीं ना कहीं चीज़ें नहीं सुहा रही है। तो ये टफ होगा आपके पार्टनर के लिए भी, आपके लिए भी, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली मैं कहूँगी कहीं ना कहीं मिला जुला सा हफ्ता रहने वाला है, बट लव ऑफर में कुछ ना कुछ चीज़ें आती हुई दिख रही है, स्पेशली फॉर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेटेड और जो सिंगल लोग हैं, राइट। एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटी या बिजनेस में भी अगर मैं कहूँ तो नए ऑफर लेटर्स वगैरह आपको मिल सकते हैं, कोई अपॉइंटमेंट आपको मिल सकती है, इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, समथिंग ऑन द अदर हैंड। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है, गाइडेंस के साथ काम करें, अपना पेस, अपना लेवल आप बना के रखें, एंड यू कैन सी कि काफ़ी कुछ अचीव आप करने वाले हैं। ओके, हम गाइडेंस ऑफ द डे, सॉरी गाइडेंस ऑफ द वीक हम ले लेते तो कोई ना कोई जो मैनिफेस्टेशन है डेफिनेटली आपकी पूरी होने वाली है। डबल जुपिटर का कार्ड है हमारे पास। सो कोई अच्छा लड़का मिल सकता है शादी के लिए, ठीक है, आपका मैचिंग, जिसको आप सोच रहे थे उसी तरह का बंदा, या जिसको आप चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में मिल सकती है, कई लोग नए वाहन कुछ खरीदने की भी चीज़ें हो सकती है। सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आने के चांसेस है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा, हो सकता है आपका पार्टनर आपको सोशल मीडिया में टच करे, वहाँ कोई मैसेज करे, छोटी बड़ी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली इस हफ्ते में आने वाली है। काम बहुत ज़्यादा रहेगा आपके पास, बट ठीक है, बट ओवरऑल रिजल्ट विल बी वेरी गुड। बाहर ओवरसीज़ जाना चाहते हैं उसके भी प्लान बन सकते हैं, वीज़ा वगैरह लगने के भी चांसेस है, बाहर जाने के चांसेस है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर कोई आपका पार्टनर है, काफ़ी टाइम से आपसे मिला नहीं है, तो इस वीक में मिलने के भी चांसेस हैं उनके। कोई ना कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो आपको धोखा दे, आपको लगेगा कि ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, आपका साथ छोड़ दें। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफ़िनेटली यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही है, तो थोड़ा-सा जस्ट एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में अपने आप को नहीं लेना, इट हैपेन्स सम टाइम। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमारी लाइफ़ से जब जाते हैं तो हमें धोखा दे के ही जाते हैं। दे आर द कामिक पार्टनर्स, वो कामिक पार्टनर आपके बिज़नेस रिलेटेड भी हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ़ रिलेटेड भी हो सकते हैं। कहीं न कहीं कुछ ना कुछ हल्का-फुल्का काला जादू या ब्लैक मैजिक की चीज़ें भी हम देख सकते हैं किसी ने करा हो। बट डोंट वरी, इस काले मौसम के बाद एक ब्राइट चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी। कुछ लोगों के अगर इश्यूज़ हैं हेल्थ रिलेटेड तो सर्जरी भी डॉक्टर रिकमेंड कर सकता है। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर किसी को कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं तो सेकंड ओपिनियन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है आपको। स्पाइन से रिलेटेड, बैक से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज़ आपके हो सकते हैं। ठंड वगैरह लगने के भी चांसेस हैं, सो जस्ट बी अवेयर। अगर कहीं घूमने जा रहे हैं तो अच्छे स्वेटर वगैरह वाले कपड़े आप लेके जाएँ। सो बेसिकली नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में इन्फ्लुएंस नहीं करना, हार्ड वर्क करते रहना है, एंड एवरीथिंग विल बी वेरी गुड। कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपकी ड्रीम कम ट्रू होने वाला है इस वीक के अंदर। थैंक यू एवरीवन, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जिन भी लोगों ने लोग अगर लेना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, सो वो हमें कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।